अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ADA पार्ट 1 सेमेस्टर 1। लास्ट हमने देखा हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। अब हम देखते हैं एक्टिविटी के जरिए कि आपको याद है। तो आए देखें। सबसे पहला सवाल, कॉपी आपकी रेडी है? यस। पेंसिल के साथ आपने जवाब लिखना है, ठीक है। सबसे पहला आपका सवाल है कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स कितने होते हैं। इसका जवाब आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। सेकंड आपका सवाल है, देयर आर टोटल ऑफ डैश बेसिक टाइप्स ऑफ शेप्स। जो शेप्स होते हैं, कोई भी शेप्स जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, तो उसके कितने टाइप्स होते हैं वो आपने लिखना है डैश में, ठीक है। सेकंड, थर्ड, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ लाइंस को क्या बोलते हैं हम। डैश में आपने इसका जवाब लिखना है। फोर्थ आपका सवाल है, हम कोई भी कलर्स को देख नहीं सकते जब तक कि क्या ना हो डैश। वी कैन नॉट सी कलर्स विदाउट डैश। मतलब इसका जवाब आपने डैश के अंदर अपनी कॉपी पे लिखना है। आप जो है वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और अपने जवाब आप लिख सकते हैं और दोबारा से आप वीडियो को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 2 देखते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, देयर आर डैश एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। कितने होते हैं? हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, याद करेंगे और सही जवाब जो है वो अपनी कॉपी पे लिखेंगे। A 8 होते हैं, या B 9 होते हैं, या C 7 होते हैं। इनमें से कौन सा जवाब सही है आपने पिक करना है और अपनी कॉपी पे लिखना है। सेकंड आपका सवाल है, ऑल फॉर्म्स हैव व्हाट डैश। वाटर, B वॉल्यूम, या C एयर। इन तीनों में से कौन सा जवाब सही है आपने पिक करना है और लिखना है। थर्ड आपका सवाल है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस और स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस को हम क्या कहते हैं। ए शेप्स, SHAPE शेप्स, या डिजाइन, B डिजाइन, या C टेक्सचर। क्या बोलते हैं हम उसे, वो आपने लिखना है। आई होप कि आपने इसका सही जवाब अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, एक्टिविटी 1 का भी और 2 का भी। यस। तो हम अब एक्टिविटी 3 को देखते हैं। आपने जो सही है उसको टिक करना है और जो फॉल्स है उसको आपने जो है वो क्रॉस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है, रेड कलर वो एक वार्म कलर है। रेड कलर वार्म कलर है, यस नो, ये आपने टिक करना है। सही है तो टिक और वरना क्रॉस, ठीक है। सेकंड, वर्टिकल लाइंस हमें दिखाती है कंटिन्यूटी, यस और नो। यस नो, ये आपने लिखना है। 3, by joining 3 dots a line is formed। जब हम 3 डॉट्स को ज्वाइंट करते हैं तो एक लाइन बनती है, यस नो, सही या गलत, वो आपने लिखना है। 4, we can feel actual texture, यस और नो। हम कोई भी टेक्सचर को फील कर सकते हैं, सही या गलत, वो लिखना है आपने। 5th, by mixing 2 primary colors we get secondary colors, SECONDARY colors, yes or no।
ये आपने पढ़ना है और इसके बाद जो सही है उस पर आपने राइट करना है और जो गलत है फॉल्स उसको आपने क्रॉस करना है। आई होप आपने ये तीनों एक्टिविटी अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। पुरानी वीडियोस के अंदर इसके जवाब हैं, अगर आप कभी भी समझ ना आए तो आप पुरानी वीडियो को दोबारा देखें और सही जवाब जो है वो अपनी कॉपी पे लिखें, ठीक है। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है डिज़ाइन। डिज़ाइन, DESIGN, डिज़ाइन। मुश्किल अल्फाज को देखते हैं। आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट। सेकेंड, अप्रोच, अप्रोच, APPROACH, अप्रोच। सेकेंड, रिप्रेजेंट, REPRESENT, रिप्रेजेंट। फिर हमारा फोर्थ वर्ड है अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट्स। फिर है पैटर्न, PATTERN, पैटर्न। हमारा वर्ड है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, ORGANIZES, ऑर्गेनाइज। हमारा लास्ट वर्ड है ओपोजिट, OPPOSITE, ओपोजिट, अलग। इसके आपने फिंगर स्पेलिंग करनी है और साथ साथ आपने इशारा भी करना है। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको अभी तफसील से बताऊंगी। टॉपिक डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? कोई भी डिज़ाइन का मतलब होता है इज एन आइडिया ऑफ एन आर्टिस्ट अबाउट किसकी? ड्राइंग। जो भी वो ड्रॉ कर रहा है उसके अंदर कोई भी डिज़ाइन है, उसका आइडिया क्या है, उसे हम कहते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? कोई भी अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स जो कि एक तस्वीर को बनाने में हेल्प करते हैं। हमने बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स को देखा जिसमें कलर्स, टेक्सचर, अलग अलग शेप्स, उन सबको मिला के जब हम कोई भी तस्वीर को फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? वो सब अलग अलग चीज़ें जो एक आर्टिस्ट ड्रॉ करता है, कोई भी ड्रॉ करता है आर्टिस्ट, हम कहते हैं डिज़ाइन। मिसाल के तौर पे कि कोई भी आर्टिस्ट जो है वो ड्रॉ कर रहा है, लाइन, शेप्स और कलर्स को इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी ड्रॉ कर रहा है कोई भी डिज़ाइन तस्वीर के अंदर, तो ये सब एलिमेंट्स जो है वो क्या बनाते हैं? एक डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स हैं। इसमें कलर है, टेक्सचर है, लाइंस हैं और शेप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाते हैं हमें? एक तस्वीर, उसे हम कहते हैं डिज़ाइन। अब किसी भी डिज़ाइन का काम क्या होता है? डिज़ाइन हमारे शो करता है कि कोई भी आर्टिस्ट वो फील क्या कर रहा है। सेकंड, उसका काम क्या होता है कि डिज़ाइन के बाद कोई भी तस्वीर जो है वो और खूबसूरत नज़र आती है। डिज़ाइन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को इस्तेमालशुदा बनाता है, यूजफुल। डिज़ाइन फोर्थ, डिज़ाइन जो है वो किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज करने में हमें हेल्प करता है। तो चार बताया मैंने आपको कि डिज़ाइन हमें चार तरीक़ों से कैसे हमें हेल्प कर रहा होता है। अब किसी भी डिज़ाइन की सोच, तरीका क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला फॉर्मल, FORMAL, फॉर्मल डिज़ाइन होती है। सेकंड कॉन्सेप्चुअल, वो डिज़ाइन जो आप सोच के उसके अंदर कोई आइडिया हो, कोई भी उसके अंदर कोई मैसेज हो, कोई भी तफसील बताई गई हो तो होती है कॉन्सेप्चुअल, CONCEPTUL, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। थर्ड एक्सप्रेसिव, जिसमें आप एक्सप्रेस करते हो, दिखाते हो, शो करते हो इमोशंस, खौफ, डर, कोई भी आपका कोई भी डर, ये सब चीज़ आप शो करते हो डिज़ाइन के अंदर। फोर्थ फंक्शनल, कि कोई भी काम हो रहा है जिसमें FUNCTIONAL, फंक्शनल डिज़ाइन मतलब कि कोई भी काम आप तस्वीर के अंदर आपको डिज़ाइन के अंदर आपको नज़र आ रहा है। फिफ्थ इंट्यूशन, आपकी फीलिंग, INTUITION,
ITIV, मतलब कि आप जो फील कर रहे हो आपके दिमाग के अंदर जो है वो आप दिखा रहे हो। अब हम और लास्ट है सिंबॉलिक, कोई भी सिंबल जिसके अंदर कोई भी मैसेज हो और कोई भी जैसे हम देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊं आपको कोई भी परिंदा सफ़ेद कलर का मैं आपको दिखाऊं तो आप सोचोगे कि ये पीस है, पीस दिखा रहा होता है। तो मतलब सिंबल, कोई भी सिंबल जो हमें उसके अंदर कोई तफसील हो। तो सबसे पहला हम देखते हैं फॉर्मल डिज़ाइन, मतलब कि उसके अंदर इट फोकस किस पे करता है कि हम एलिमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं और उस पर वो फोकस करता है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा हो, ये एक फॉर्मल और साफ सी डिज़ाइन है, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं फॉर्मल डिज़ाइन। फिर सेकंड है कॉन्सेप्चुअल, CONCEPTUL, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वो फोकस क्या करता है किसी भी आइडिया पे या मैसेज पे, मैसेज के अंदर कि आर्टिस्ट क्या सोच रहा है, क्या मैसेज दिखाना चाहता है सबको उससे कनेक्ट करके, तो वो उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, अब आप इस तस्वीर को देखें और सोचें कि जो आर्टिस्ट ने इसको ड्रॉ किया है, बनाया है, वो क्या सोच रहा होगा और आपको मैसेज क्या देना चाहता होगा। ये आप देखें और बताएं कि इसके अंदर क्या मैसेज है, जो आपको लग रहा है कि मैसेज है, अंदर तफसील क्या है इसकी। थर्ड एक्सप्रेसिव डिज़ाइन, मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेस करना, तस्वीर के ज़रिए हम क्या फील को दिखा सकते हैं। हमारी एक्सप्रेसिव डिज़ाइन शो करता है हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, वो हम तस्वीर के ज़रिए दिखाते हैं। जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यह आपको क्या दिखा रहा है, एक्सप्रेशंस। जैसे ये कोई सैड है या कुछ सोच रही है या खौफ में है, तो ये तस्वीर हमें दिखा रही है। अब आप सोचें कि जो तस्वीर है इसके अंदर आपको क्या एक्सप्रेशन, जैसे मैं अगर देखूं तो मुझे इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है बहुत सैडनेस और फीलिंग आ रही है, तस्वीर देख के बहुत सैड। यस, आपको भी, या आपको खौफ लग रहा है या कोई अलग फील आपको नज़र आ रहा है। फोर्थ फंक्शनल, FUNCTIONAL, फंक्शनल डिज़ाइन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आर्ट का जो है वो इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो दिखाते हैं। जैसे इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है शेप से अलग अलग तस्वीरें बनाई गई हैं। यस, तो आप ये तस्वीर देखिए और आप बताएं इसके अंदर इस्तेमाल में यूज़फुल क्या है, ये फंक्शनल कैसे है। इस तस्वीर को देखें और सोचें। फिफ्थ इंट्यूसिव, INTUITIVE, ये दिखाता है इंटरनल, आर्टिस्ट का इंटरनल फीलिंग क्या है, कि वो अंदर से वो क्या सोच रहा है, वो आपको शो करता है। जैसे आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, इसके अंदर आर्टिस्ट क्या फील कर रहा है वो सब इसने इस तस्वीर के अंदर दिखाया है। अब आप सोचें कि इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है कि आर्टिस्ट क्या फील कर रहा होगा, और आप अपने रूम के अराउंड देखें कि कोई आपको तस्वीर नज़र आ रही है और उसके अंदर क्या सोच है, और वो आपके सिक्स्थ जो मैंने आपको बताए उसके अंदर से कौन से एक में आपको नज़र आ रहा है कि इस पे फोकस कर रहा है। सिक्स्थ सिंबॉलिक, SYMBOLIC, सिंबॉलिक डिज़ाइन, कि वो कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फोकस करता है कि उसके अंदर का मतलब क्या है। मतलब देखें, अगर मैं आपको परिंदा दिखाऊं, उसमें कलर्स हैं लेकिन परिंदा सफ़ेद कलर का है, तो इसका मतलब क्या है, इस परिंदे का मतलब क्या है, और ये बर्ड क्यों दिखाया गया है, क्या ये फ्री होने का सिंबल है या ये पीस का सिंबल है, किसका है, ये आप हमें बताएं, अपनी कॉपी पे लिखें। अब हमने ये सब कर लिया, आए अब हम इसको दोबारा से देखते हैं। आपने ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डिज़ाइन हमें क्या दिखाता है, ए नंबर्स, बी के आर्टिस्ट क्या फील कर रहा है, सी इस तस्वीर की कीमत क्या है। आपने इसमें से सही जवाब जो है वो पिक करना है।
बताइए कि डिफरेंट आइडिया तरीका है किसी भी डिज़ाइन के अंदर, तो जब हम कोई भी सिंबल जिसके अंदर मीनिंग हो, SYMBOL सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सी डिज़ाइन के अंदर फॉल करता है? पहला इंक्लूसिव, सेकंड सिंबॉलिक, थर्ड फॉर्मल डिज़ाइन। कौन से में? A, B या C? आपने इसमें से सही जवाब जो है वो पिक करना है और अपनी कॉपी पे लिखना है। कौन सा अप्रोच जो है वो फोकस करता है आइडिया पे? पहला एक्सप्रेसिव, EXPRESSI एक्सप्रेसिव डिजाइन, B कॉन्सेप्चुअल, CONCEPTUL कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, या थर्ड इंट्यूसिव, INTUITIV इंट्यूसिव डिजाइन। कौन सा डिजाइन जो है वो पिक करना है आपने? इसका सही जवाब क्या है जो कि फोकस करता है आइडिया पे? आई होप आपने ये सब अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा। अच्छा, फॉर्मल डिजाइन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है जो हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स को इस्तेमाल करके बनाते हैं, जिसमें लाइंस, शेप्स, कलर्स आ जाते हैं, जो हमारी पेंटिंग, हमारी ड्राइंग को बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर पेंटिंग है, कोई भी तस्वीर है, कोई भी पेंटिंग है, वो इक्वल हो, बैलेंस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल। अब इसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट, CONTRAST। मतलब क्या होता है इसका कि जब दो अपोजिट अलग अलग कोई कलर्स हो, कोई शेप्स हो सकता है, कलर्स होता है, वो एक तस्वीर के अंदर हो और साथ साथ लगाई गई हो। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब आप सोचें कि दो अपोजिट एक तस्वीर के अंदर कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे एक कलर है वाइट, एक है ब्लैक, दोनों अलग अलग हैं, यस, लेकिन वो दोनों साथ में एक तस्वीर के अंदर और कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको? इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। अब आप एक और तस्वीर देखें जिसमें एक बिग शेप है और दूसरा स्मॉल शेप है, लेकिन दोनों साथ में तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। CONTRAST कॉन्ट्रास्ट हमें कैसे हेल्प करता है? सबसे पहला हमें हेल्प करता है कि वो डिज़ाइन को मुख्तलिफ दिखाता है। सेकंड, इट हेल्प सेपरेट आर्ट वर्क, जितने भी हमारे पास अलग अलग डिज़ाइन आर्ट वर्क है उसको सेपरेट करता है, अलग करता है और खूबसूरत दिखाता है, और कोई भी उसके एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसको अलग अलग तरीके से जोड़ के हमें दिखाता है। इट क्रिएट्स, ये क्या बनाता है वो हमें शो करता है, इंटरेस्ट, शौक आर्ट वर्क के अंदर हमें दिखाता है। अब मैंने आपको दो तस्वीर दिखाई जिसमें दो कॉन्ट्रास्ट हुए हुए थे, एक कलर्स सफ़ेद एंड ब्लैक और एक जो है वो साइज स्मॉल एंड बिग। अब आप सोचें आप कोई और इसमें एग्जांपल मुझे बता सकते हैं? आप कॉपी पे लिखें। जैसे आप कैसे और ऐड कर सकते हैं? आप जो है वो कोई भी CONTRAST कॉन्ट्रास्ट को हम जो है वो एक हार्ड टेक्सचर के साथ, हम स्मूथ टेक्सचर के साथ उसको रख सकते हैं, यस। जैसे आपको तस्वीर में नजर आओ, हार्ड हमारे पास लेमन है, सॉफ्ट हमारे पास फर है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमने पहले भी किया था, बिग शेप्स को स्मॉल शेप्स के साथ। तस्वीर में नजर आ रहा है आपको कि एक बिग सर्कल है, छोटे छोटे सर्कल है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। लाइंस हम जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो है वो वर्टिकल लाइंस जब हम लगा रहे हैं, देखिए तस्वीर में एक अलग लाइन है, एक अलग है। हम बहुत ब्राइट कलर के साथ बहुत लाइट कलर्स भी हम साथ कर सकते हैं। जैसे एक कलर आप देख रहे हैं बहुत तेज है और एक हल्का सा है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है।
अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपने इसका सही जवाब जो है कॉपी पे लिखना है। कितने तरीके होते हैं डिज़ाइन के? पहला 8, 7 या 6, इसमें से कौन सा जवाब सही है आपने पिक करना है और कॉपी पे लिखना है। सेकंड, फॉर्मल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? मतलब कि हम सिर्फ शेप्स को इस्तेमाल करें, ए। बी, कि हम सब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स को इस्तेमाल करें, या सी, कि हम सिर्फ लाइंस और डॉट्स को इस्तेमाल करें। जवाब क्या है इसका? कॉपी पे लिखें। सवाल नंबर 3, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कि सेम चीज़ों को जो है वो ड्रॉ करना साथ में, या अलग अलग तस्वीरों को ड्रॉ करना साथ में, या सारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स को ड्रॉ करना पेपर के ऊपर। का सही जवाब क्या है? कॉपी पे लिखना है आपने, ए, बी या सी। हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो में सब समझ आ गया होगा, और आप जो है वो अब जब क्लास में आएंगे तो प्रिपेयर आएंगे और आपको ये सब समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई सवाल हो, कोई बात आपको समझ में ना आई हो या समझ में ना आई हो, कोई सवाल हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और जो भी काम हम आपको घर के लिए सेंड करेंगे वो आपने कंप्लीट करके सेंड बैक करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।